प्रमुख व्यक्तित्व है और सबसे पहले अपने चर्चा की थी अर्जुनलाल सेठी की। उसके बाद में दो क्रांतिकारी को और पढ़ा था, विजय सिंह पथिक और एक है जमनालाल बजाज। आज अपन बारठ परिवार की क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे, जिसमें एक का नाम है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ के ही भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ और इन्हीं के पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारठ। यानी केसरी सिंह बारठ ने अपना पूरा परिवार है स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया। इसीलिए केसरी सिंह बारठ के लिए रास बिहारी बोस ने एक बात की थी कि भारत में केसरी सिंह बारठ ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए समस्त परिवार को क्रांति के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन केसरी सिंह बारठ के लिए रास बिहारी बोस ने कहा। अपन केसरी सिंह बारठ के जीवन परिचय की बात करते हैं तो केसरी सिंह बारठ का जन्म है, इनका जन्म होता है 1872 ईस्वी में, 1872। देवपुरा गांव में होता है। देवपुरा गांव है सापुरा में, और सापुरा जगह कहां है भाई? भीलवाड़ा। तो देवपुरा, सापुरा, भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। याद रहे, केसरी सिंह बारठ को एक उपनाम से जाना जाता है, इन्हें कहते हैं राजस्थान केसरी। तो सवाल पूछ लिया कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को राजस्थान केसरी कहा जाता है? तो राजस्थान केसरी है वो भी किनको कहते हैं? केसरी सिंह बारठ। राजस्थान केसरी मेवाड़ के एक शासक को भी कहा गया और वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को राजस्थान केसरी कहा कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, पिता हैं। केसरी सिंह बारठ के लिए माना जाता है कि इन पर बाल्यकाल से ही, यानी बचपन से ही, बाल्यकाल से इन पर स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिनका राजस्थान में 3 बार आगमन हुआ। इनको अपन पढ़ेंगे भी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव, इनके विचारों का जो प्रभाव है वो बाल्यकाल से ही किन पर पड़ा? वो पड़ा किन पर? केसरी सिंह बारठ पर। तो केसरी सिंह बारठ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव पड़ा बाल्यकाल से ही, या अपन कह सकते हैं कि बचपन से ही राष्ट्र भावना को लेकर अग्रसर रहे केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने 1910 में कुछ क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर, यानी 1910 में केसरी सिंह, इनके साथ में एक व्यक्ति और क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक, इनके साथ में एक क्रांतिकारी और जिनका नाम बात करें तो लक्ष्मी नारायण, और इनके साथ में एक व्यक्ति और जिसका नाम सोमदत्त लाहिड़ी। ये सभी क्रांतिकारी या सभी साथीगण जो मिलकर केसरी सिंह बारठ ने 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना। तो सवाल पूछा कि वीर भारत सभा की स्थापना किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में हुई थी? तो आपका उत्तर आएगा केसरी सिंह बारठ। वीर भारत सभा की स्थापना ही, जिसका उद्देश्य था कि राजस्थान के सभी वर्गों के क्रांतिकारियों को एकजुट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए। केसरी सिंह बारठ की बात करते हैं तो ये क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर 1912 में केसरी सिंह के साथ में कुछ और क्रांतिकारी, एक केसरी सिंह बारठ, एक वो सोमदत्त लाहिड़ी, एक और आता है व्यक्ति रामकरण, और एक हीरालाल जौहरी। ये सभी व्यक्ति, ये सभी क्रांतिकारी मिलकर सशस्त्र क्रांति के तहत इनको धन की जरूरत पड़ती है, और धन की जरूरत पड़ने के कारण केसरी सिंह, सोमदत्त लाहिड़ी, रामकरण और हीरालाल, कुछ अन्य क्रांतिकारी, सभी क्रांतिकारी मिलकर जोधपुर निवासी एक धनी व्यक्ति हैं जिनका नाम है साधु प्यारेलाल। ये जो साधु प्यारेलाल हैं, इन साधु प्यारेलाल को सभी क्रांतिकारी मिलकर किसी योजना के माध्यम से इनको कोटा बुलाते हैं। योजना के माध्यम से इनको कोटा बुलाया जाता है, और कोटा आने के बाद में साधु प्यारेलाल से धन मांगा या धन की मांग की जाती है। साधु प्यारेलाल ने धन के लिए मना किया। कहते हैं कि कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर इस साधु प्यारेलाल की क्या कर दी? हत्या। यह साधु प्यारेलाल हत्याकांड हो गया 1912 में, जून के महीने की बात है। साधु प्यारेलाल हत्याकांड हुआ, और साधु प्यारेलाल हत्याकांड में
कुछ क्रांतिकारियों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। ये जून की बात है, 1912 की बात है। 1912 में साधु प्यारेलाल हत्याकांड में सोमदत्त लाहिड़ी, रामगढ़, हीरालाल, इन क्रांतिकारियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार नहीं किया गया। 2 वर्ष बाद में साधु प्यारेलाल हत्याकांड के बारे में ब्रिटिश सरकार को संदेह होता है, किस पर, केसरी सिंह बारट पर। इनको गिरफ्तार किया जाता है। कहां किया जाता, देखो अपन केसरी सिंह बारट को पढ़ रहे हैं। इनका जन्म 1872 शाहपुरा गांव होता है, भीलवाड़ा में, देवपुरा एक गांव है, वहां पे होता है। इनको राजस्थान केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इन पर बाल्यकाल से स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव पड़ा। याद रहे 1910 में केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, लक्ष्मी नारायण, सोमदत्त लाहिड़ी और कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर वीर भारत सभा की क्या की, स्थापना, जिसका उद्देश्य यही था कि राजस्थान के सभी वर्गों के क्रांतिकारियों को एकजुट करना। 1912 में केसरी सिंह बारट, सोमदत्त, रामकरण और हीरालाल और कुछ अन्य क्रांतिकारी, सशस्त्र क्रांति के तहत इनको धन की जरूरत पड़ती है और इसलिए जोधपुर निवासी एक धनी व्यक्ति साधु प्यारेलाल को योजना के माध्यम से कोटा बुलाते हैं। कोटा के अंदर, याद रहे, इस साधु प्यारेलाल की धन देने से क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। यह साधु प्यारेलाल हत्याकांड होता है जून 1912 के अंदर, और इसी हत्याकांड के तहत लगभग क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार किया जाता है 1914 में। तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, वो किया गया किसको, मुख्य रूप से केसरी सिंह बारट। अन्य क्रांतिकारी भी इनके साथ में थे। साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत इनको गिरफ्तार 1914 में किया जाता है, 2 वर्ष बाद में, जबकि साधु प्यारेलाल हत्याकांड कब होता है, 1912 में होता है। 1914 में इस हत्याकांड के तहत इनको गिरफ्तार करके और इनको याद रहे हजारीबाग जेल में कैद किया जाता है। यह हजारीबाग जेल, केंद्रीय हजारीबाग जेल, वर्तमान में झारखंड में। केंद्रीय हजारीबाग जेल के अंदर, याद रहे, इन्हें अनाज पीसने का कार्य दिया जाता है, या ये वहां पर चक्की चलाते हैं। कहा जाता है कि केसरी सिंह बारट ने इसी हजारीबाग जेल में रहते हुए अनाज के दानों से भारत का मानचित्र बनाकर भारत के अलग अलग प्रांतों के बारे में जानकारी दिया करते थे अन्य जो कैदी वहां पर थे। और केसरी सिंह बारट के लिए कहा जाता है कि केसरी सिंह बारट कितने अच्छे क्रांतिकारी थे, इस बात से अनुमान लगाया जाता है जब ये जेल में थे उस समय अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भी केसरी सिंह बारट को छुड़वाने का आग्रह किया था। तो अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं। 5 साल की यहाँ पर सजा होती है। हजारीबाग जेल से रिहा होते हैं 1919 और 1919 में रिहा होकर या छुटकर इस जेल से कहां जाते हैं, कोटा। कोटा पहुंचते हैं। कोटा पहुंचने के बाद में 1920 में एक व्यक्ति जिसका नाम जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज इनको आमंत्रित करते हैं, और जमनालाल बजाज के आमंत्रित करने से या जमनालाल बजाज के आग्रह करने से 1920 में चले जाते हैं वर्धा। वर्धा जगह कहां है, महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में केसरी सिंह बारट पहुंचते हैं और वहीं पर याद रखना एक व्यक्ति और मिल जाए, पहले से ही मौजूद है, समाजसेवी, जिनका नाम है विजय सिंह पथिक। वर्धा महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद में विजय सिंह पथिक ने इन्हीं के नाम से, यानी केसरी सिंह बारट के नाम से, विजय सिंह पथिक ने इनके नाम से याद रहे एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम है राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी का प्रकाशन 1920 में होता है, वर्धा महाराष्ट्र से होता है। किसके नाम से, केसरी सिंह बारट। करने वाला कौन है, विजय सिंह पथिक। केसरी सिंह बारट की अपन और बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। केसरी सिंह बारट की कुछ रचनाएं जो हैं वो देखो। इनकी रचनाओं में अपन बात करते हैं तो इनकी एक रचना है जिसका बात करते हैं तो 1903 में इसको लिखा, चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया, ये चेतावनीराज चुंगटिया 13 सोरठे हैं और ये इन्होंने लिखे और लिखकर याद रखें मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने भेंट किए थे। क्यों किए महाराणा फतेह सिंह? देखो 1903 के अंदर चेतावनीराज चुंगटिया इन्होंने लिखा, किसको भेंट किया, महाराणा फतेह सिंह। 1903 में ही वायसराय लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन की अपन बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक या एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के लिए, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के लिए और राज्यारोहण के लिए इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। कब किया, 1903 में। उसी समय चेतावनीराज चुंगटिया लिखा किसने, केसरी सिंह बारट ने। भेंट किसको किया, महाराणा फतेह सिंह। क्यों,
इस दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया गया था किसको, महाराणा फतेह सिंह। लेकिन चेतावनी चौमटिया लिखकर या 13 सोल्डर लिखकर केसरी सिंह बारट ने जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध महाराणा फतेह सिंह को भेंट किए, अर्थात अपन कह सकते हैं कि महाराणा फतेह सिंह में राष्ट्रीयता की जो भावना जागृत की वो किसने की थी, केसरी सिंह बारट ने। माना जाता है कि महाराणा फतेह सिंह ने इस दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। तो चेतावनी चौमटिया है वो किसका है, केसरी सिंह बारट द्वारा है, इसकी इनकी रचना है। अन्य जो रचनाएं अपन बात करते हैं तो इनकी एक है रूठी रानी, रूठी रानी, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो किनकी है भाई, केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट की मृत्यु जो होती है वो 1941 में होती है। इनकी जो मृत्यु कब होती है भाई, 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। केसरी सिंह बारट के बारे में या इनके वंशज के बारे में माना जाता है कि कोटा के गुमानपुरा गांव, कोटा का एक गांव है गुमानपुरा, और इस गुमानपुरा गांव में एक भवन है मणिक भवन। इस मणिक भवन में आज भी इनके वंशज क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये केसरी सिंह बारट थे जिन्होंने अपने पूरे समस्त परिवार को स्वतंत्रता की आग में झोंक दिया था। तो केसरी सिंह बारट है, इनको साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत 1914 में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग जेल झारखंड में कैद किया जाता है। इसी जेल में रहते हुए ये आटा चक्की चलाने का कार्य करते हैं, अनाज पीसने का कार्य करते हैं। अनाज के दानों से माना जाता है कि ये यहाँ के कैदियों को भारत का मानचित्र बनाकर भारत के प्रांतों के बारे में जानकारी देते थे। 1919 में यहाँ से रिहा होने के बाद ये कोटा पहुंचते हैं। 1920 में जमुनालाल बजाज इनको आमंत्रित करते हैं और ये वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं। वहां पर विजय सिंह पथिक अच्छे क्रांतिकारी पहले से मौजूद, जिन्होंने इन्हीं के नाम से राजस्थान केसरी का साप्ताहिक जो समाचार पत्र है उसका संपादन किया। केसरी सिंह बारट की जो रचना है 1903 में इन्होंने लिखा चेतावनी चौमटिया, 13 सोल्टे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को जो मेवाड़ के शासक थे उनको भेंट किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। इस दिल्ली दरबार में जाने से रोकने का कार्य भी किसने किया, प्रताप सिंह बारट ने। किसको, महाराणा फतेह सिंह को। इनकी अन्य जो रचनाएं अपन को देखने को मिलती है रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1941 में। याद रहे इनके जो वंशज हैं वो कोटा के गुमानपुरा गांव में मणिक भवन में क्या करते हैं, आज भी निवास करते हैं। इन्हीं के पुत्र जिनका नाम है प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट इन्हीं के पुत्र हैं, अच्छे क्रांतिकारी रहे। प्रताप सिंह बारट की अपन बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है, इनका भी जन्म सापुरा भीलवाड़ा में होता है और इनका जन्म होता है 1893 ईस्वी में। कहां होता है, वही सापुरा भीलवाड़ा। सापुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कोटा में ही होती है, कोटा में इनकी शिक्षा होती है। इसके बाद में अजमेर में होती है, लेकिन इनकी क्रांतिकारी जो शिक्षा होती है वो जयपुर के जैन वर्तमान विद्यालय में होती है। जयपुर के किसमें, जैन वर्तमान विद्यालय। जैन वर्तमान विद्यालय की अपन ने चर्चा की थी जब अपन ने किसको पढ़ा था, अर्जुनलाल सेठी को, जिसका पहले नाम था जैन शिक्षा सोसाइटी, जिसकी स्थापना अजमेर में हुई थी और इसका मुख्यालय या कार्यालय जयपुर लाने के बाद में इसका नाम जैन वर्तमान, जहां पर क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा देने का कार्य यहाँ पर दो व्यक्ति करते थे, अमीर चंद्र रास बिहारी बोस। अपने जब अपने जैन वर्तमान विद्यालय की चर्चा जब भी की थी अर्जुनलाल सेठी को पढ़ा। तो प्रताप सिंह बारट जो है, प्रताप सिंह बारट की क्रांतिकारी शिक्षा जैन वर्तमान विद्यालय में हुई। यहाँ पर अमीर चंद और रास बिहारी बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के संपर्क में प्रताप सिंह बारट ने 1912 में चाचा, और चाचा का नाम है इसका जोरावर सिंह बारट। चाचा जोरावर सिंह बारट पर जोरावर सिंह बारट के साथ में मिलकर, वैसे मुख्य कार्य यहाँ पर करने वाले रास बिहारी बोस थे। तो जोरावर सिंह बारट है, चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ में इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का कार्य किया था। ये बम कब फेंका था, 1912 में फेंका था। इसका जिक्र अपन जोरावर सिंह बारट अभी पढ़ेंगे, तब करेंगे दोबारा। तो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था चाचा के साथ में मिलकर। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र में, बनारस षड्यंत्र कब,
बनारस षड्यंत्र देखो, एक व्यक्ति थे जिसका नाम है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल पंजाब की गद्दार पार्टी, पंजाब की कौन सी पार्टी भाई? गद्दार पार्टी, और रास बिहारी बोस के बंदे, रास बिहारी बोस के बंदे एक कड़ी का कार्य करते थे। यानी इनके बीच में एक कड़ी का कार्य करने वाले कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्हीं सभी एक क्रांतिकारी जैसे रास बिहारी बोस है, सचिंद्र नाथ सान्याल और पंजाब की गद्दार पार्टी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र क्रांति की योजनाएं बनाया करते थे और सशस्त्र क्रांति की गुप्त योजना बनाते थे। एक बार योजना बनी और इसमें यह तय हुआ कि 21 फरवरी 1915 को बनारस से, कहां से? 21 फरवरी 1915 को बनारस से सशस्त्र विद्रोह का आगाज किया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह का क्या किया जाएगा? आगाज। यह योजना बनी, निश्चित डेट हो गई 21 फरवरी 1915 और इसी के तहत सभी पार्टी के सदस्य जो हैं, या पर कह सकते हैं दल के जो सदस्य हैं, वो छावनियों से संपर्क करेंगे, वहां से बंदूकें लेंगे, वहां से युद्ध उपयोगी जो भी शस्त्र हैं, हथियार हैं, वो लेंगे। ये कार्य के डेट हो गई 21 फरवरी 1915। लेकिन इसमें एक चूक हो, एक चूक मानी जाती है क्रांतिकारी कृपाल सिंह, और उसकी वजह से, चूक होने की वजह से ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता लग जाता है कि पंजाब की गद्दार पार्टी रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके मध्य एक योजना बनी है, जिसके योजना की डेट है 21 फरवरी 1915 और ये बनारस से सशस्त्र विद्रोह का आगाज कर रहे हैं और इसके तहत यहां से ये हथियार लेंगे। इस बात का ब्रिटिश सरकार को पता लगता है और पता लगने के बाद में याद रहे 21 फरवरी 1915 को इस घटना स्थल पर सचिंद्र नाथ सान्याल पहुंच जाते हैं। यानी बनारस के ऊपर कह सकते हैं परेड ग्राउंड में सचिंद्र सान्याल तो पहुंच जाते हैं। इस बात का पता लग गया पंजाब की गद्दार पार्टी को, इस बात का पता लग गया था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी योजना का पता लग गया। इसलिए गद्दार पार्टी ने तिथि को अपना कह सकते हैं कि तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। यानी भाई तिथि में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार को नहीं पता लगेगा, लेकिन इस बात का सचिंद्र नाथ सान्याल को नहीं पता लगा। सचिंद्र नाथ सान्याल पूरी योजना के तहत 21 फरवरी 1915 को बनारस के परेड ग्राउंड में पहुंचते हैं, लेकिन वहां से पहले से मौजूद पुलिस वगैरह या अपन कह सकते हैं कोई ब्रिटिश सरकार पहले से मौजूद 21 फरवरी 1915 को इनको क्या कर लेते थे? गिरफ्तार। इनके साथ में 25 गिरफ्तारी होती है सचिंद्र नाथ सान्याल, और सचिंद्र नाथ सान्याल को उस समय काला पानी की सजा मिलती है। 25 गिरफ्तारी में एक व्यक्ति ये भी है, कौन? प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र में, जबकि बनारस षड्यंत्र 1915 में, लेकिन इनको बनारस षड्यंत्र में गिरफ्तार 1917 में किया गया। 2 वर्ष तक नहीं किया गया। 2 वर्ष बाद में इनको गिरफ्तार किया गया, इनको बरेली जेल में डाला गया, और बरेली जेल यूपी में, उत्तर प्रदेश। बरेली जेल यूपी में, यहां पर भारत सरकार का एक गुप्तचर जिनकी बात करते हैं तो अंग्रेज क्लीवलैंड, और ये क्लीवलैंड जो था, इसने कहते हैं कि घोर यातनाएं दी थी, शारीरिक मानसिक हर तरह की यातनाएं, जैसे सजा देनी थी वैसे क्लीवलैंड ने इनको सजा दी थी। किसको? प्रताप सिंह बारट। यहां पर सजा भी दी थी, साथ में कहते हैं कि इनको एक बात कही थी, क्लीवलैंड ने प्रताप को एक बात कही कि आपकी माता आपके लिए बहुत रोती है, आपकी माता भूखी है, आपकी माता के पास में मकान नहीं है, आपकी माता आपके लिए बहुत रोती है। क्लीवलैंड ने प्रताप को, प्रताप ने इसका जवाब दिया वापस क्लीवलैंड कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन प्रताप सिंह बारट का। यातनाएं, घोर यातनाएं इसलिए दे रहे थे कि बाकी जो सहयोगी थे या अन्य जो साथ में क्रांतिकारी थे उनका पता लगे, पूरी योजना का पता लगे, लेकिन बनारस षड्यंत्र के बारे में क्लीवलैंड को जानकारी नहीं दी। बनारस षड्यंत्र के लिए क्लीवलैंड ने घोर यातनाएं दी और ये भी कह दिया प्रताप सिंह बारट ने कि मेरी बोटी बोटी करके यदि आप कुत्तों को खिला दोगे तो भी मैं मुंह नहीं खोलूंगा।
क्लीवलैंड भी थक गया था। इन्होंने एक बात कही थी, मैंने प्रताप सिंह बारट जैसा पत्थर दिल इंसान देखा। इसी जेल में या बरेली जेल यूपी वाली बरेली जेल यूपी में इनकी क्या हो जाती है, प्रताप की 1918 में मृत्यु हो जाती है। 1918 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके पिता, जिनका नाम केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट हैं। केसरी सिंह बारट उस समय हजारीबाग जेल में कैद है और केसरी सिंह बारट को इनकी शहादत की जैसे सूचना मिलती है तो केसरी सिंह बारट कहते हैं कि मुझे इस बात से प्रसन्नता है, मैं इस बात से खुश हूं कि भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये कथन प्रताप सिंह बारट के लिए केसरी सिंह बारट ने कहा था। उस समय केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल झारखंड में थे। तो अपन ने पढ़ा है प्रताप सिंह बारट को, इनका जन्म 1893 यानी 1893 सापरा भीलवाड़ा में होता है। ये प्रताप सिंह केसरी सिंह के पुत्र हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो याद रहे कोटा और अजमेर में। उसके बाद में क्रांतिकारी शिक्षा होती है जैन वर्तमान विद्यालय जयपुर में। 1912 में चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ में मिलकर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का कार्य करते हैं और इनको बनारस षड्यंत्र की बात करें तो इसकी बात है 21 फरवरी 1915 को, जिसके तहत कई क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल, पंजाब की गदर पार्टी, रास बिहारी बोस, इनके सशस्त्र विद्रोह का आगाज किया गया था 21 फरवरी को, जिसके तहत एक छोटी सी चूक होने की वजह से इनको पकड़ लिया गया। 25 गिरफ्तारी थी। सचिंद्र सान्याल को काला पानी की सजा भी मिली। लेकिन प्रताप सिंह बारट 1917 में इनको गिरफ्तार किया गया और बरेली जेल यूपी के अंदर जो है वहां पर इनको कैद किया गया। यहाँ पर क्लीवलैंड द्वारा इनको घोर यातनाएं दी गई, अलग अलग तरीके से सजा दी गई और क्लीवलैंड द्वारा इनको कहा गया कि आपकी मां आपके लिए रोती है, तो इन्होंने जवाब में कहा था मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। इसी जेल में घोर यातनाओं के कारण प्रताप की 1918 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की सूचना या शहादत की सूचना पिता केसरी सिंह को मिलती है तो पिता केसरी सिंह इनके बारे में कहते हैं कि मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गए। ये कथन प्रताप सिंह के लिए केसरी सिंह ने कहा। इसी केसरी सिंह बारट का भाई या अनुज, जिसका नाम है जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, ये जो जोरावर सिंह बारट है इनका जन्म भी सापुरा भीलवाड़ा में होता है। प्रताप सिंह बारट के चाचा हैं, केसरी सिंह बारट के भाई हैं। प्रताप सिंह बारट का जन्म है भतीजे के 10 साल पहले हो जाता है, यानी कि 1883। 1883 ईस्वी में इनका जन्म भी कहां होता है, सापुरा भीलवाड़ा। देखो जोरावर सिंह बारट की एक ही बात याद रखें, बात है 1912 की। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी और 1912 में दिल्ली में प्रवेश के साथ में या दिल्ली में प्रवेश किया लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग गवर्नर जनरल। लॉर्ड होर्डिंग ने दिल्ली में प्रवेश करने के साथ में एक शानदार जुलूस निकाला गया लॉर्ड होर्डिंग द्वारा। लॉर्ड होर्डिंग ने जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, जुलूस की बात करें, जुलूस की योजना बनी। इस बात का पता लगा एक व्यक्ति को जिसका नाम रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ में, जिसमें सबसे विश्वसनीय क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट और इन्हीं का भतीजा जिसका नाम है प्रताप सिंह बारट। तो जोरावर सिंह और प्रताप सिंह जो बारट हैं ये सबसे विश्वास पात्र इनके क्या थे, क्रांतिकारी थे। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये योजना बनी कि इस जुलूस में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका जाएगा। तो इस लॉर्ड होर्डिंग पर क्या फेंका जाएगा, बम फेंका जाएगा। ये योजना बनाने का कार्य कौन कर रहा है भाई, रास बिहारी बोस। अन्य जो क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट और कौन है, प्रताप सिंह बारट। ये मुख्य क्रांतिकारी दोनों। जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट बम फेंकने का कार्य करते हैं। ये बात है चांदनी चौक की। दिल्ली में कौन सी चौक, चांदनी चौक। दिल्ली की चांदनी चौक की बात है और यहां पर याद है पंजाब नेशनल की जो इमारत है इस पर चढ़ करके बम फेंकते हैं। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका जाता है, लेकिन लॉर्ड होर्डिंग है ये स्वयं तो घायल होते हैं, लेकिन याद है इनका जो अंगरक्षक था और अंगरक्षक का नाम है महावीर सिंह। इस महावीर सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महावीर सिंह इस बम फेंकने से मारा जाता है और इसी लॉर्ड होर्डिंग पर जो बम फेंका था ये इसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है।
तो दिल्ली षड्यंत्र 1912 में हो रहा है। इस षड्यंत्र के तहत लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल पर बम फेंका जा रहा है। दिल्ली में जैसे ये प्रवेश ले रहे हैं तो जुलूस निकाला जा रहा है इनका, और इसी जुलूस पर बम फेंकने का कार्य रास बिहारी बोस द्वारा जोरावर सिंह बारट और कौन करते हैं, प्रताप सिंह बारट करते हैं। बात कहाँ के, चांदनी चौक दिल्ली की। यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग स्वयं घायल हो जाते हैं, लेकिन इनका अंगरक्षक महावीर सिंह मारा जाता है। तब से याद रहे 1912 से जोरावर सिंह बारट फरार रहते हैं, और ये 1939 तक बैरागी बनकर ये फरार रहते हैं। मालवा की बात करें तो जंगल वाले क्षेत्र हैं उनमें ये फरार रहते हैं और बैरागी बनकर रहते हैं। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जो कभी पकड़े नहीं गए वो कौन है, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट को याद है राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। तो राजस्थान का चंद्रशेखर है वो भी किसको कहते हैं, जोरावर सिंह बारट। याद रहे जोरावर सिंह बारट की जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु 1939 में होती है, और 1939 में इनकी मृत्यु होती है मंदसौर में, और मंदसौर जगह कहां है भाई, एमपी में। एमपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बारट परिवार का राजस्थान की सबसे बात करते हैं तो क्रांतिकारियों में विशेष योगदान रहा है। जोरावर सिंह बारट को एक बार दोबारा, इनका जन्म 1883 भीलवाड़ा या सापरा भीलवाड़ा में, दिल्ली षड्यंत्र या 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का कार्य करते हैं रास बिहारी बोस के साथ में मिलकर। साथ में इनका भतीजा भी है प्रताप सिंह बारट। बात चांदनी चौक दिल्ली की है, और बात करें पंजाब नेशनल की इमारत पर चढ़कर ये कार्य करते हैं। स्वयं घायल हो जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग, जिन पर बम फेंका जाता है, लेकिन इनके अंगरक्षक महावीर सिंह मारे जाते हैं। इसी को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तब से ये फरार रहते हैं। बैरागी